हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को लास्ट क्वेश्चन तक बने रहना है। लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मृत कोशिका की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन रैपिड फायर के साथ मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? अगर आ जाता है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप आंसर करोगे पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप आंसर करोगे तंत्र का तंत्र, या जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्र का तंत्र बोल दो या न्यूरॉन। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपको आंसर करना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप आंसर करेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो आंसर होगा शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको आंसर करना है अंडाणु, जिसे ओवम बोलते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो आप शुक्राणु याद रखेंगे, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया? तो कौन से कोशिकांग को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया? तो आप आंसर करोगे गोल्जी काय। गोल्जी काय को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका तंत्र में या तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह कहलाता है, तो आप आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको इस क्लास में मेहनत पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, या जो रिलेटिव्स आपके एग्जाम से जुड़े हुए हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो तो उन तक जरूर शेयर करिएगा। आपका एक एक शेयर आपकी इस क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जब आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो शेयर करने से उसका बेनिफिट होगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जो कि हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसके अलावा पीडीएफ को कंप्लीट करने में। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक कमेंट जरूर लास्ट में करिएगा, ताकि हमें एक नया मोटिवेशन मिल सके कि हमें आगे किस तरह से कार्य करना है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए जरूर लिखिएगा। मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो उस मेहनत के बारे में रेस्पॉन्स जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अगर हम बात करें
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की? तो आप याद रखेंगे अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। इसके अलावा कोशिका का श्वसन स्थल कौन है? तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो लगातार हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की। सबसे पहले कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह पूछा जाए तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन स्थल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा अल्टमान ने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? शक्ति गृह, ऊर्जा गृह या पावर हाउस की बात कर लें तो माइटोकॉन्ड्रिया। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से न केवल इंपॉर्टेंट बल्कि यूजफुल भी है। आपको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में भी आपको अपना फीडबैक देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो आप याद करेंगे एटीपी। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो एटीपी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके बाद लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की? लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आप याद करेंगे डेडुबे। डेडुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की? तो आप याद रखेंगे पैलेड नामक वैज्ञानिक ने 1955 में। पैलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। तो एक पेज आपका कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं सेकंड पेज की ओर। दूसरा पेज स्क्रीन पर, दूसरा पेज है सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो आप आंसर करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं। इसके अलावा केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। आपको याद रखना है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है तो आप आंसर करेंगे तारक काय। कोशिका कार्य, जो तारक काय है इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। तारक काय का कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो आप याद रखेंगे जंतुओं एवं पादपों दोनों में। जंतुओं एवं पादपों दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो केवल पादप कोशिका में। अभी हमने आपको बताया कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में और कोशिका झिल्ली जंतुओं एवं पादप दोनों में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कोशिका का आविष्कार किया था। अगर पूछा जाए कोशिका का आविष्कार किसने किया तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? तो आप याद रखेंगे प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है। तो अगर पूछा जाए प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है तो आप आंसर करेंगे कोशिका। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप आंसर करेंगे स्लीडन तथा स्वान ने। एक वैज्ञानिक हुए स्लीडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद नेक्स्ट है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आप आंसर करेंगे अरस्तु।
अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है लीनियस। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचर जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो आप याद रखेंगे कैरोलस लीनियस। सिस्टमा नेचर पुस्तक कैरोलस लीनियस ने लिखा है, जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आपको आंसर याद रखना है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्वैनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्वैनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने प्रचलित किया था। कैरोलस लीनियस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नामकरण पहला शब्द किससे संबंधित होता है? तो वैज्ञानिक नामकरण का पहला शब्द संबंधित होता है जीव के वंश के नाम से। जीव के वंश के नाम से संबंधित होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो आपको होमो सैपियंस याद रखना है और मेढक के लिए राना टिग्रीना याद रखना है। ये सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। हमने लिस्ट वाइज जो क्वेश्चन लिए हैं वो वही क्वेश्चन लिए जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। इसके बाद कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? तो आंसर याद रखना है मोनेरा। मोनेरा जगत के प्राणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिखा हुआ है, शैवाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंग है? शैवाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंग है? तो आपको आंसर याद रखना है पादप जगत। पादप जगत के अंग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। आपको प्रोटिस्टा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो आप याद रखेंगे मोलस्का। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो मोलस्का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवधारियों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवधारियों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका है। तो आपको याद रखना है कोशिका। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, तो आंसर होगा जीव द्रव। जीव द्रव को कोशिका के भाग का जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है। तो आपको आंसर याद रखना है कोशिका द्रव। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में केंद्रक कोशिका द्रव पाया जाता है। इसके बाद जीव द्रव के लगभग कितने प्रतिशत भाग में जल होता है। तो आपको आंसर करना है 80% भाग में। तो आंसर होगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन 76%। तो जीव द्रव में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज, कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को, ये भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कोशिका वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है। तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डीएनए व आरएनए व गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा केंद्रक में। इसके बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। अल्टमैन ने। लास्ट तक आप क्लास में जरूर बने रहे क्योंकि अंत में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। साइंस को वन ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस जो वन लाइनर्स हैं, इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेने हैं। जब आप इन सभी क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेंगे तब साइंस की समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका, तो आप आंसर याद करेंगे न्यूरॉन। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो केवल पादप कोशिका में। केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आंसर याद रखना है सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो आप याद रखेंगे जॉर्ज पैलेड, यानी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप आंसर करेंगे प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखेंगे स्लाइडन तथा स्वान। स्लीडन भी बोल सकते हैं या स्लाइडन तथा स्वान ने। नेक्स्ट है मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। तो आपको याद करना है गोल्जी काय। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तारक काय किस में पाया जाता है। तो केवल जंतु कोशिका में। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद
किसके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो आप याद कर सकते हैं स्तनधारियों के। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो आपको याद रखना है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो आप याद रख सकते हैं पर्णहरित के कारण। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके बाद पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो आप याद रख सकते हैं हरित लवक। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला किस पिगमेंट निर्माण के कारण होता है? तो आप याद रखेंगे कैरोटिन। कैरोटिन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। इसके बाद नेक्स्ट है टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए 1 बाय 1 महत्वपूर्ण है और जो आपको याद करने हैं, लगातार इस क्लास का रिवीजन करना है। और अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ज़रूर लाइक करें और लाइक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम एक नई एनर्जी, नए मोटिवेशन के साथ काम कर सकें। और नेक्स्ट अगर इसी प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम नई क्लास आपको आपके समक्ष ले आ सकूं। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स क्लास को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। इसके बाद जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम डेली आपको लगभग, ये तो 100 क्वेश्चंस लाया हूं, लेकिन डेली आपके लगभग 20 क्वेश्चंस साइंस के डेली आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब देखिए बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं हर प्रकार के एग्जाम के लिए। यानी हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। जितनी भी मेहनत लगी है, पहले हमने सबसे पहले इन्हें अपनी कॉपी पर लिखा, इसके अलावा फिर नोट्स बनवाए, लैपटॉप पर पीडीएफ तैयार करवाई, उसके बाद फिर इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है, जितना हमने टाइम वेस्ट किया इसमें, इस क्लास को बनाने में, तो आपको अगर मेहनत पसंद आ रही है, टाइम हमने जो लगाया वो पसंद आ रहा है, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रख सकते हैं 206। 206 वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में 29 यानी 29 होती है। इसके बाद मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 656 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आप याद रख सकते हैं स्टेपीज नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में होती है। इसके बाद सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि पैर में होती है। इसके बाद मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आप आंसर करेंगे 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब 24, यानी 24 होती है पसलियों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मैंडिबल। मैंडिबल को सबसे मजबूत हड्डी बोलते हैं। इसके बाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1350 ग्राम। मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आप याद रख सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र
मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप याद रख सकते हैं थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आप थायराइड याद करेंगे, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो आप लीवर याद करेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इसके बाद मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर कहा जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं तो आप याद रख सकते हैं पीयूष ग्रंथि को, और कहा जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो आप याद रख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखेंगे घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। आपके 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इसके बाद इंसुलिन की खोज किसने की? तो इस इंसुलिन की खोज बेस्ट एवं बैटिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो आप याद रख सकते हैं विषाणु। विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा युगलीना। युगलीना पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी है, और सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है या कहाँ से स्रावित होता है? तो आप याद रख सकते हैं अग्नाशय की बीटा कोशिका से। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इसके बाद अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आप याद रख सकते हैं मेंडेल। मेंडेल अनुवांशिकी के जनक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो आपको याद करना है कॉरलैंड स्टीनर, और ये लग गया आपका शतक। यानी 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे वो मैंने कम समय में आपको तेजी से पढ़ाए। अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और ये जो मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इस मेहनत के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। आई थिंक अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, 1-2 बार क्लास को देख लेते हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेहनत पसंद आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।